जादुई बैग। यह कहानी एक गांव के किसान की है जिसका नाम मल्हार था। वह बहुत ईमानदार और प्रामाणिक था। वह दिन भर अपने खेत में मेहनत करता और रात को घर आकर सो जाता। मल्हार बहुत ही गरीब था, जिसकी वजह से उसके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। वह दिन में सिर्फ एक वक्त की रोटी खा पाता और कभी कभी उसके पास खाने के लिए कुछ न होने के कारण वह भूखा ही रहता। बरसात के दिन नजदीक आ रहे थे, इसलिए मल्हार अपने खेतों में बीजों की बुआई करना चाहता था। लेकिन मल्हार के पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसलिए मल्हार गांव के साहूकार के पास उधार मांगने के लिए चला गया। साहूकार गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वह बड़ा ही कंजूस और काफी लालची था। वह किसानों को उधार तो देता, पर उनसे दुगना ब्याज लेता। अगर कोई किसान उधार लौटा नहीं पाया तो वह उनकी जमीन हथियाता था। जब मल्हार साहूकार के पास पहुंचा तब वह साहूकार से उधार मांगने लगा। आओ आओ मल्हार, बोलो तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मालिक, आप तो जानते हैं बारिश का मौसम आने वाला है। सोच रहा हूँ इस बार सारे खेत को जोत कर कुछ बीज लगाऊं। यह तो अच्छी बात है। हाँ, और इसलिए मुझे आपसे कुछ उधार चाहिए ताकि मैं कुछ बीज खरीद पाऊँ। उधार? ठीक है, कितना चाहिए? यही कुछ 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? इतना पैसा ना, 10,000 दूंगा और ब्याज के साथ 20,000 लूँगा। लेकिन मालिक, मुझे तो 20,000 की ज़रूरत है। तुम्हें 20,000 नहीं मिल सकते। 10,000 लेने हैं तो लो, नहीं तो रहने दो। मल्हार सोच में पड़ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए हड़बड़ी में उसने साहूकार से कहा, ठीक है मालिक, 10,000 तो 10,000 ही सही। बलिराम, इसे 10,000 देना, लेकिन ध्यान रहे मल्हार, अगले 6 महीने में मेरा सारा पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए, वो भी ब्याज के साथ। अगर एक दिन भी आगे बढ़ा तो मैं एक दिन का 1,000 रुपये बढ़ाऊंगा, समझे? मल्हार के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने साहूकार की सारी शर्तें मान ली। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। मल्हार साहूकार को धन्यवाद करके अपने घर लौट आया और अगली सुबह उसने दुकान से अच्छा बीज लिया और अपने खेत की ओर निकल पड़ा। खेत जाते वक्त किसान के सर पर एक बहुत बड़ी बीज की बोरी थी और बगल में एक बैग थी जिसमें मल्हार का दोपहर का खाना था। मल्हार अब खेत पहुंच गया। खेत बहुत ही बड़ा था। तभी मल्हार बोल पड़ा, चलो, अब तो मैं खेत भी पहुंच गया हूँ। अब बिना समय गवाए जल्दी से बीज बो देता हूँ। तभी मल्हार ने अपना काम शुरू किया और वह सारे खेत में बीज बोने लगा। काफी देर कड़ी धूप में काम करने के बाद मल्हार थक गया और सोचने लगा, अब काफी देर हो गई है, क्यों न मैं थोड़ा खाना खाकर कुछ देर आराम करता हूँ। तभी मल्हार एक पेड़ के नीचे गया और अपनी बैग से खाने का डिब्बा निकाला और वह बैग पेड़ के नीचे रख दी। खाना खाने के बाद मल्हार ने वह डिब्बा फिर से अपनी बैग में रखा और कुछ देर आराम करने के बाद वह फिर से काम पर निकल गया। शाम होने पर मल्हार फिर से उस पेड़ के नीचे गया और बैग उठाकर अपने घर निकल पड़ा। मल्हार बहुत थक गया था और बहुत दिनों बाद जमीन में बीज बोकर वह बहुत खुश था। मल्हार घर पहुंच गया। उसने अपनी बैग दीवार पर लटका दी। अब रात हो चुकी थी। मल्हार खाना खाकर सो गया। अब काफी रात हो गई थी। मल्हार गहरी नींद में था। तभी मल्हार को एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि आज उसने जिस पेड़ के नीचे खाना खाया वह पेड़ उससे बात कर रहा है। मल्हार, मैं तुम्हारी 5 पीढ़ियां देख चुका हूँ और तुम बिल्कुल अपने परदादा की तरह ईमानदार और प्रामाणिक हो। तुम्हारे परदादा ने मेरी बचपन में बहुत ही सेवा की थी, लेकिन छोटे होने के कारण मैं उन्हें कभी भी और कुछ भी उपहार दे नहीं पाया, क्योंकि उस समय मेरी उतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन आज मुझे तुम में तुम्हारे परदादा की छवि दिखाई दे रही है। तुम उन्हीं की तरह ईमानदार और मेहनती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बैग को एक जादुई बैग में परिवर्तित किया है, जिसमें तुम जो चीज डालोगे उस चीज से उसी प्रकार की 4 और चीजें प्रकट हो जाएगी।
तभी मल्हार नींद से उठ गया। यह कितना अजीब सपना था। भला ऐसे सपने भी सच थोड़ी होते हैं। सुबह उठकर मल्हार काम पर जाने के लिए तैयार हुआ और अपना खाने का डिब्बा भरने के लिए उस बैग से वह डिब्बा निकालने लगा। तभी उस बैग से 5 डिब्बे निकले। तभी मल्हार को रात में देखा सपना याद आ गया। इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने उस बैग में अपना एक शर्ट डाला। तभी उस शर्ट के 5 शर्ट बनकर उस बैग से बाहर आए। यह देखकर मल्हार हैरान हो गया और उसने एक बार फिर से एक अंडा उस बैग में डाल दिया। तभी उस बैग में से 5 और अंडे बाहर आ गए, जिसे देख मल्हार बहुत ही खुश हो गया। मल्हार अब रोज बैग की मदद से जीवन आवश्यक वस्तुएं मांगने लगा। मल्हार के दिन बदलने लगे और देखते ही देखते वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और जल्द ही वह साहूकार के सारे पैसे लौटाने के लिए वह साहूकार के पास आया। आओ मल्हार, क्या हुआ? फिर से उधार चाहिए? अगर ऐसी बात है तो पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम्हें उधार नहीं मिलेगा। पहले का ब्याज समेत लौटाओ और दूसरा उधार ले जाओ। नहीं मालिक, मैं तो आपका उधार लौटाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार चौंक गया। जी, यह लीजिए आपके ब्याज के साथ 20,000 रुपये। इतने जल्दी पैसे लौटाए? कहीं लॉटरी बेटरी लग गई क्या मल्हार? ऐसा कुछ नहीं है मालिक, चलिए अब मैं चलता हूँ। ठीक है। मल्हार वहां से चला गया। क्या रे बलिराम, इसने कुछ दिन पहले ही उधार लिया था और इतने जल्दी इसने पैसे कैसे लौटाए? मुझे तो दाल में कुछ काला दिख रहा है मालिक। मुझे भी, लेकिन इसका पता हमें लगाना पड़ेगा। तभी साहूकार मल्हार के घर में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद मल्हार वहां पर आया और अपनी बैग से चीजों को 5 गुना करने लगा। यह देखकर साहूकार हैरान हो गया। उसके मन में लालच आया और मौका देखते ही उसने वह जादुई बैग चुरा ली और अपने घर आया। घर आकर वह उस बैग को नजदीक से निहारने लगा। तभी उसने बैग खोलकर बैग के अंदर देखने के लिए अपना सर बैग के अंदर डाला। तभी साहूकार के 5 सर हो गए। साहूकार घबरा गया और रोने लगा। हे भगवान, 5 सिर, यह क्या हुआ है? भगवान बचा ले मुझे। तभी साहूकार उस जादुई बैग को लेकर मल्हार के पास आया और उसे सारी बातें बताने लगा और मल्हार से माफ़ी मांगने लगा। मल्हार इत्मीनान से उसकी बात सुन रहा था। सारी बात सुनने के बाद मल्हार ने साहूकार को माफ़ कर दिया और माफ़ करते ही साहूकार बिल्कुल ठीक हो गया। मल्हार ने इस बात का जिक्र किसी और से मत करना। साहूकार ने हामी भरी और कुछ देर बाद साहूकार वहां से चला गया। साहूकार के जाने के बाद मल्हार ने सोचा कि इस साहूकार की बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस जादुई बैग के बारे में किसी और को पता चल गया तो वह लोग बैग पाने के लिए मुझे चोट भी पहुंचा सकते हैं और उसके बाद मेरी तरह बैग से मूल्यवान चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत तो कोई करेगा भी नहीं, मैं सब आलसी बन जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दे सकता। यह तो एक विनाश का रास्ता है। तभी मल्हार उस पेड़ के पास गया और सारी घटी बातें उस पेड़ को बता दी। तभी पेड़ उससे कहने लगा, तुम्हें यह जादुई बैग देकर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिया हुआ उपहार वापस नहीं ले सकता। अगर तुम लौटाना ही चाहते हो तो यह जादुई बैग इस जमीन के नीचे छुपा दो, क्योंकि तुम्हारी तरह एक जरूरतमंद मछुआरा यहाँ आने वाला है जो इस जादुई बैग का दूसरा हकदार होगा। पेड़ की बात मानकर मल्हार ने उसी जगह पर एक गड्ढा खोदा और उसमें वह जादुई बैग छुपा दी और पेड़ को नमस्कार करके वह अपने घर की ओर चला गया। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।